हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात कितना है? आंसर ऑप्शन सी 3:2। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रश्न 2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? आंसर ऑप्शन बी गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है। प्रश्न 3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? आंसर ऑप्शन सी 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल 24 तिल्लियां हैं। प्रश्न 4। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आंसर ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं। प्रश्न 5। भारत का राष्ट्रगान क्या है? आंसर ऑप्शन बी जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। प्रश्न 6। भारत की राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? आंसर ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। भारत की राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रश्न 7। राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? आंसर ऑप्शन ए 1911 कोलकाता में। राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 कोलकाता में गाया गया। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 8। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? आंसर ऑप्शन बी 52 सेकंड। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 9। भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है? आंसर ऑप्शन ए वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। प्रश्न 10। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? आंसर ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 11। भारत की राष्ट्रीय गीत को कितना समय में गाया जाता है? आंसर ऑप्शन सी 65 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड में गाया जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 12। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? आंसर ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया। प्रश्न 13। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित हैं? आंसर ऑप्शन डी आनंद मठ। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ ग्रंथ से संकलित हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 14। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रगीत। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है दोस्तों। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 15। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? आंसर ऑप्शन ए शीर्ष भाग। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। प्रश्न 16। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? आंसर ऑप्शन सी 3।
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 17, भारत की राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? आंसर ऑप्शन बी, शक संवत। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न 18, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? आंसर ऑप्शन डी, चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है। प्रश्न 19, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास क्या है? आंसर ऑप्शन ए, फाल्गुन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास फाल्गुन है। प्रश्न 20, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? आंसर ऑप्शन डी, पिंगल वेंकैया। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगल वेंकैया ने बनाया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।